उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान आज रायबरेली के अटल भवन में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के तहत प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित मुस्लिम सर्व समाज के लोगों को संबोधित करते हुए वक्फ बिल धनशोधन के विषय में बताते हुए कहा कि ये पहली बार कोई संशोधन नहीं हो रहा है। इसके पहले भी सरकारों ने बिल को संशोधित किया। विपक्ष के लोग मोदी सरकार द्वारा संशोधन को मुसलमानों में दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे तरह तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं सारी भ्रांतियों को दूर करने तथा बिल के विषय में तथ्यात्मक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी सरकार 3 दिवसीय वक्फ जन जागरण कार्यक्रम चल रही है, जिसके अंतर्गत आज रायबरेली में हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोगों को बल के विषय में जागृत किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिक संशोधन बिल के विषय में भी विपक्ष के लोग मुसलमानों से बोल रहे थे कि निकाल दिए जाओगे, आज तक कोई एक उदाहरण सामने नहीं आया। अतः विपक्ष अपना उल्लू सीधा करने के लिए मुस्लिम समाज को भ्रमित कर रहा है। वहीं लखनऊ से आए अशरफ हुसैन फारूकी उपाध्यक्ष अवध क्षेत्र ने बताया कि इस बिल का विरोध वही मुस्लिम कर रहा है जो वक्फ संपत्ति का नाजायज तरीके से उपयोग कर गरीब मुस्लिम व उनके बच्चों का हक मार रहा है, जो कुरान के खिलाफ और अन्याय है। मोदी सरकार द्वारा गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसे गरीब मुस्लिम जनता भली भांति समझ रही है और बिल संशोधन के पक्ष में है। भारत संवाद से अभय द्विवेदी की रिपोर्ट। वक्फ जो सुधार है उसके लिए जन जागरण अभियान में क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, वक्फ सुधार अधिनियम 2025 जो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है, उसके लिए आज रायबरेली में प्रबुद्ध जनों के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवाद कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ प्रबुद्ध जन, हमारे मौलाना, मौलवी, हमारे शिक्षक, वकील, डॉक्टर और बहुत सारे व्यापारी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसी पर ये सम्मेलन चल रहा था, जिसमें तमाम सारे वक्ताओं ने अपने सुझाव भी रखे, अपने विचार भी व्यक्त किए। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो वक्फ सुधार अधिनियम 2025 पार्लियामेंट में पास हुआ है, उससे हमारे वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जो तमाम सारे लोगों पर कब्जेदार थे, जो जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली आय से गरीब मुसलमानों के हित में खर्च करने का जो प्राविधान था, कहीं गरीब मुसलमानों के का न कोई हित हो रहा था। चंद माफिया लोगों के हाथों में उन ज़मीनों का कब्जा था। वही लोग इसको प्रोपोगंडा करके प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस कानून से हमारे गरीब आवाम का, गरीब मुसलमान का कल्याण होगा, लाभ होगा, और इससे जो भी आय होगी और वो गरीब मुसलमानों में खर्च होगी। तो एक भ्रामक प्रचार, जन जागरण की आवश्यकता ये पड़ी कि चूँकि विपक्ष इस कानून के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी मस्जिद खींच लेंगे, तुम्हारे जो आपके गांव में कब्रिस्तान है वो खींच जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी वक्फ की ज़मीनें निश्चित हैं, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, न तो वो बिक सकती है, न कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है। तो वो तो प्रॉपर्टी चिन्हित है और उसको चिन्हीकरण करके उसका उपयोग सही हो। जो तमाम सारे उसमें माफिया लोगों का कब्जा है, जो मुतवल्ली लोगों का कब्जा है, जो हमारे वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों का कब्जा है, उन लोगों को खतरा हो रहा है कि इस कानून को पास हो जाने से हमारे वो कब्जे हट जाएंगे। तो ये तो सरकार कह रही है कि भाई वक्फ अगर किसी ने किया था तो वो तो इसलिए किया था कि हमारे देश के गरीब मुसलमानों का इससे लाभ हो। इस प्रॉपर्टी से जो आमदनी हो वो गरीब मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई